दूसरी तरफ थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब को इन्वेंट करने का सपना देखा। इससे पहले कि उनका ये सपना सच हो पाता, वो 10,000 बार फेल हुए। सच्चे विजनरी कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते। लिंकन ने काले नौकरों की आजादी का सपना देखा, अपने सपने को सच किया और कभी भी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक साथ हो जाए, जब तक कि असल में हो नहीं गया। राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में मैसेज भेजने का सपना देखा। उनके सपनों का नतीजा ये हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उन्हें उनका खुद का कैबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक कोने में रहने वाले इंसान को दूसरे कोने में रहने वाले इंसान से जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही पलों में कोई भी न्यूज, जानकारी और मनोरंजन पूरी दुनिया में फैल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज के लिए ले गए। जब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक ऐसे मेथड की खोज की है जिससे हवा में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह बिना पोस्ट के भेजा जा सकता है, तो आज सच्चे विजनरी के लिए बेहतर मौके मौजूद है। आज दुनिया को नए विचारों की जरूरत है, नए इन्वेंशन की जरूरत है। आज दुनिया को आपके जैसे विजनरी की जरूरत है। रे क्रोच एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्क शेक का मिक्सचर बेचा करते थे। उनकी मेन कस्टमर रेस्टोरेंट और मिठाई वाले थे। हर कोई उस मिल्क शेक मिक्सचर की ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 यूनिट खरीदता था। एक दिन उन्हें सन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिक्सचर का ऑर्डर मिला। उन्होंने वहां जाने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि वे इस 8 यूनिट मिक्सचर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे, उनमें ये सबसे ज्यादा बिजी रेस्टोरेंट था। उसके मालिक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने बहुत ही लिमिटेड मेन्यू बनाया था, जिसमें हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक शामिल थे, और वो उसे आसपास के एरिया में बहुत ही कम दाम पर बेचते थे। क्रोच को यहाँ एक मौका दिखा और उन्होंने सोचा कि अगर इस रेस्टोरेंट की चेन खोल दी जाए तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे बहुत कमाई की जा सकती है। शायद पैसों का अंबार ही लग जाए। उन्होंने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के सामने इस आइडिया का प्रपोजल रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही सालों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे बड़ा फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना, बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस चेन को आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में मौकों की अब कमी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत विल पावर होता है। सपने लापरवाही, आलस और एम्बिशन की कमी में जन्म नहीं लेते, और न ही अब दुनिया सपने देखने वालों का मजाक उड़ाती है, और न ही ये कहती है कि ये इम्प्रैक्टिकल है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सक्सेस मिली है, वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाली मुश्किलों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़कर कामयाबी तभी मिलती है जब वे गरीबी और मुसीबत के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद ही उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बुक लिखी थी। रिश्तों के टूट जाने के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो इसलिए कि ज्यादातर लोगों ने कभी ये सीखने की कोशिश ही नहीं की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी क्रिएटिव स्वभाव में कैसे बदला जाता है। जैसे कि हेलेन केलर जन्म से ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सिंबल है कि किसी भी इंसान की हार तब तक नहीं होती जब तक वो उसे स्वीकार नहीं कर लेता। ठीक ऐसे ही रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ इंसान थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत लग गई, पर नेचर ने उनके लिए कुछ बेहतर सोच रखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताएं लिखना शुरू किया, जो किसी का भी दिल जीत लेती थी और समा बांध देती थी। कविताएं लिखने का उनका एक मकसद था, दुनिया में बुराई हटाकर अच्छाई फैलाना। फिल्मों में बड़ी सक्सेस भी उन्हें नए गोल बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए गोल बनाए और बिजनेस करने की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपना पैसा फिक्स्ड प्रॉपर्टी में लगाया, एक रेस्टोरेंट की चेन की शुरुआत की जिसने इन्हें अरबपतियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने जिस चीज को भी छुआ वो सोना बन गया। वो कामयाब होते चले गए।
फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वो देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराध को छोड़कर, ड्रग्स, शराब और गुंडागर्दी को ना कहकर पढ़ने लिखने को बढ़ावा देने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिव लीडर की भूमिका निभाई, जिससे लोग फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे सके। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी के दौर में हुआ था। वे जाति और रंग से नीची जाति के थे। वो शांत, हर टॉपिक पर खुले विचार रखने वाले और सपने देखने वाले इंसान थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी इमेज बना ली थी। बीथोवन सुन नहीं सकते थे, मिल्टन देख नहीं सकते थे, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी उनके नाम भी सुनहरे अक्षरों में ऐसे ही लिखे जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। जब उन्हें कॉनन द बारबेरियन फिल्म में लीड रोल मिला, इस फिल्म सीरीज ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला हीरो बना दिया था। 2003 में श्वार्ज़नेगर पॉलिटिक्स में आए और उन्हें कैलिफोर्निया का गवर्नर चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही फील्ड के लिए सीमित नहीं है। अर्नोल्ड ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में ही झोंक दिया होता तो वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते, पर उन्होंने इससे कहीं ज्यादा का सपना देखा। उन्होंने ऊंचे गोल सेट किए जिनमें चुनौतियां थी और उन्हें हासिल किया। उन्होंने अपनी पिछली सक्सेस से मिली सीख को बेकार नहीं जाने दिया और उसका हर एरिया में इस्तेमाल किया। अर्नोल्ड की तरह आप भी अपने क्रिटिक से डरिए मत। क्रिटिक ने उनकी पहली फिल्म में उनकी बहुत बुराई की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। इसी अटलता ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले हीरो की लिस्ट में शामिल कर लिया था। तो उम्मीद, विश्वास, हिम्मत और पेशेंस की पावर को मन में पूरे तरीके से बैठा लीजिए। अगर आपके पास ये माइंडसेट होगा और इन प्रिंसिपल्स के काम करने के बारे में ढंग से पता होगा और आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप वो सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी चीज की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी इंसान का मन उस चीज को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से ये विश्वास न कर ले कि उसे वो चीज मिल चुकी है। ये माइंडसेट विश्वास का होता है, ना कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा का। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से आजाद होना चाहिए। किसी चीज की तरफदारी करना या पहले से कुछ मान लेना आपके अंदर इच्छा, हिम्मत और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी, इन सब को हासिल करने से ज्यादा कोशिश खुशियां और सक्सेस को हासिल करने के लिए नहीं करनी पड़ती है। वैसे एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने पैसे के लिए जिंदगी से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे ज्यादा नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मुझे मिले कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक एम्प्लॉयर है, वो आपको वो देता है जो आप मांगते हैं, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने भगवान से कुछ भी मांगा होता तो उन्होंने राजी खुशी से दे दिया होता। मैरी के ऐश, जो कि मैरी के कॉस्मेटिक की फाउंडर है, उन्होंने अपनी और दुनिया भर में अपनी कंपनी में काम करने वाले, जो कि अब कुल मिलाकर के 25,000 है, कंसल्टेंट्स की सक्सेस का राज सेल्फ कॉन्फिडेंस बताया। उनका ये करियर 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने स्टेनली होम प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया था। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि तब अपने इस काम के पहले साल में वो कामयाब नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी, पर उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने स्टैनली सेल्स के सेमिनार में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उस साल कंपनी के कॉन्टेस्ट में खूबसूरत, लंबी और कामयाब औरत को रानी के टाइटल से नवाजा जाना था और उस साल उस औरत को वो टाइटल मिला जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने फैसला लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और प्रेसिडेंट से बात करूंगी और उन्हें अगले साल रानी का ये टाइटल जीतने का अपना इरादा बताऊंगी। मिस्टर बेवरिज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा कि मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले साल मुझे रानी का टाइटल सच में मिला। मैरी ने इस बात के थ्रू बताया कि सक्सेस हासिल करने का पहला कदम ये है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप काबिल है और आप उस सक्सेस के असली हकदार है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए बताया है और वो 4 स्टेप्स हैं। खुद को सक्सेसफुल इंसान के रूप में महसूस कीजिए,
हमेशा खुद को सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखिए। उस इंसान को सोचिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी इच्छा और गोल पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए माहौल में देखिए जिसे आप इमेजिन करते हैं। खुद को काबिल समझिए और खुद को कॉन्फिडेंस से भर लीजिए। पिछली सक्सेस को याद करें। हर कामयाबी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो ये साबित करती है कि आप काबिल हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। पिछली सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो तो उस कामयाबी को याद कीजिए। गोल सेट कीजिए, साफ तौर पर यह तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने गोल से कभी भी भटकिए मत। जिंदगी के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें, खुद का पॉजिटिव पिक्चर बनाएं। आपकी जिंदगी, एक्शन और फैसले सभी में विश्वास रखें और पॉजिटिव बने रहें। विल पावर से नेचर के रूल्स पर भी जीत हासिल की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे आदमी की अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे ज्यादा चमत्कारी आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टर्स ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक फैसला ले बैठा कि भगवान बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वो उसे पूरी जिंदगी इस तरह तकलीफ में जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैंने ये सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर से विश्वास करता था कि जहां चाह है वहां राह है। मुझे महान इमोशन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर चीज सिर्फ एक ही बात सिखाती है और वो है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके नेचर के रूल्स को फॉलो करना है। ये हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, नेचर आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वो रास्ता सिर्फ एक ही था, विल पावर। मैंने अपने अंदर ये विल पावर जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस विल पावर को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ सालों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने छोटे से बच्चे को देखा और ये सोचा कि अगर ये सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने ठान लिया कि अपने बच्चे के मन में कभी भी ये बात आने नहीं दूंगा कि वो सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मैंने कसम खा ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत इच्छा के बीज बो दूंगा और वो जरूर से एक दिन बिना किसी मशीन के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वो मेरे साथ सहयोग कर सके तो मैं अपनी मजबूत विल पावर को उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि ये इच्छा सच में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास में ये सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन जरा भी ये स्वीकार न कर सके कि वो सुन नहीं सकता। जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा हुआ, वो आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगा। हमने ये महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही सही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वो बोल तो नहीं पाता था, पर वो कुछ आवाजों को सुन जरूर लेता था। बस हमें तो यही चाहिए था। मुझे ये विश्वास हो गया था कि मेरा ये तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया और आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए थे। जब उस बच्चे ने गाना सुना तो वो एक्साइटेड हो गया और गाने को सुनकर के रिएक्ट करने लगा। वो कुछ तरह के गानों में दिलचस्पी दिखाने लगा था। एक बार तो वो एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमें आवाज के बोन कंडक्शन प्रिंसिपल के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वो टेप रिकॉर्ड पर रिएक्ट करने लगा था, मुझे ये मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूं तो उसे समझ में आता है। मैं अपनी मजबूत विल पावर को इसी जरिए उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो रिजल्ट आया था वो इतना खुश करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी विल पावर ने मेरे विश्वास का साथ दिया।
और ऐसी किसी भी नेगेटिव बात को मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। मेरे पक्के इरादे का नतीजा ये हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में ये भरने से कभी नहीं चूकता था कि वो बोल और सुन सकता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानी लिखता और रात को उसे सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में ये भी भरता कि वो बिल्कुल ठीक है और सुन और बोल भी सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूं तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता, उसे अलग रंगों से भर देता। इसका मकसद उसके मन में ये भरना था कि उसके शरीर का ये दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उसके जीवन की एक बड़ी एसेट यानी कि गुण और ताकत बनेगी। गीता में भी लिखा है, कुछ दुख अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयां भी लेकर आती है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि इस कमी को किस तरह से उसकी ताकत में बदलना है, और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में ये भरने की कोशिश करता कि उसकी ये डिसएबिलिटी दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे ये बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी विल पावर ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी के अंदर भी ये विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब ये थी कि वो मुझसे सवाल नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में ये बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यह बच्चा सभी टीचर्स के लिए खास था, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन टीचर्स से मिलकर के ये समझा दिया था कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब वो इतना बड़ा हो गया कि न्यूज़पेपर की डिलीवरी कर सके, तो मैंने उसे ये समझाना शुरू कर दिया कि वो अपने भाई यानी कि उसका बड़ा भाई मार्केट में न्यूज़पेपर बेचता था से ज्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि वो अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान और मेहनती है। हमने ये गौर किया कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी सुनने की कैपेसिटी बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी के बारे में सोचने की आदत बिल्कुल नहीं थी। जब वो 7 साल का हुआ, तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को कामयाब साबित किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर मार्केट में न्यूज़पेपर बेचने की परमिशन मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उसकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई न दे और कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। फिर एक दिन अचानक वो मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर मार्केट भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे न्यूज़पेपर खरीदे, फिर बेच दिए। एक बार जब वो न्यूज़पेपर बेच चुका तो उसने दोबारा पेपर खरीदा और बेचा, और ये उसने तब तक किया जब तक कि शाम ना हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने देखा कि आज उसने कितने सेंट कमाए थे। जब हम लोग घर पहुंचे तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वो अपने बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरा रिएक्शन उल्टा था। मैं दिल खोलकर हंसा कि उसके मन में मेरा बोया गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता। पर मैंने उसके अंदर एक बहादुर, कुछ बनने की इच्छा रखने वाला इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन को देखा, जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। उसने कदम उठाया और वो जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशी दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जो मैंने उसके मन में बोया है वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने इसे सही भी साबित किया। पहले जब उसे अपने बड़े भाई से कुछ चाहिए होता था तो वो जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और उस चीज को हासिल कर लेता। अब उस हल्के बहरे बच्चे को कुछ चाहिए होता तो पहले वो पैसे कमाता और उससे वो चीज खरीदता। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे ये सबक सिखाया कि एक अपाहिज इंसान अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में न लेकर उनसे सीढ़ियां बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। वो छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक सुनाई नहीं देता था जब तक उसके टीचर उसके पास आकर जोर से न बोले। हमने उसे गूंगे बहरों के स्कूल में नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वो साइन लैंग्वेज सीखे। हम चाहते थे कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारे।
और इसके लिए हमने पक्का मन बना लिया था। ये इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि हमें स्कूल के लोगों से इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी। जब वो क्लास 10th में था, तब उसने एक कान में ठीक से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के एक सर के एक हिस्से का ऑपरेशन किया था। उन्होंने पाया कि उसके कान में ऐसा कोई भी नेचुरल ऑर्गन नहीं है जिससे कि सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में, यानी कि ऑपरेशन के 18 सालों बाद, कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसे एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिल गई जिससे सुनाई देने में आसानी हो, जो उसने ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे उस मशीन का इस्तेमाल करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले भी एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाया था। अंत में उसने उस डिवाइस को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया, और ये क्या, सामने वाले इंसान की तरह आवाज सुनने की उसकी इच्छा सच हो गई। उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी थी जिस तरह से कोई भी नॉर्मल इंसान सुनता है। भगवान अपने अजूबे बड़े चमत्कारी ढंग से करता है। वो आज बहुत खुश था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। वो अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा और बड़े आराम से उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज सुनी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज सुनी, पहली बार रेडियो सुना और पहली बार फिल्म के डायलॉग भी सुने। जिंदगी में पहली बार वो लोगों की नॉर्मल आवाज में बातें सुन सकता था। लोगों को जोर से नहीं बोलना पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने नेचर की गलती को अपने मजबूत विल पावर की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। इस दुनिया में मौजूद इकलौते उपाय से हमने नेचर को उसकी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। विल पावर ने अपना काम कर दिया, पर यह काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस डिसएबिलिटी को एक ताकत में बदलना बाकी था।